everyone. Today we are here for a virtual in-house training program like how to get rid of overthinking, and it will be conducted by Rahul Anand sir. We are thankful to COE Patna, Mr. Tarun Kumar, for giving us platform to provide valuable training. Rahul Anand sir will be continuing from here onwards. Thank you, Surabhi ma'am. Good evening, everyone. At first, I would like to thank our manager ma'am, principal sir, COE Patna, for giving me an opportunity to deliver my virtual in-house training program. And my topic for today's session is how to get rid of overthinking. So, overthinking ये एक प्रॉब्लम है और हम इस तरह से इसमें उलझ जाते हैं कि अपने थॉट्स में कि हमें समझ ही नहीं आता है कि वहां से बाहर कैसे आए। एक के बाद एक चेन बनते जाता है थॉट्स की, एंड दिस चेन ऑफ थॉट्स बिकम ओवरथिंकिंग। सो ओवरथिंक की रूट क्या है, उसका जो जड़ है वो क्या है, एक्चुअली उसी चीज के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो रूट एक्चुअली में कहीं बाहर नहीं होता, ये हम खुद होते हैं। हमारा पास्ट जो होता है, हमारा फ्यूचर जो हम सोचते हैं कि मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, ये एक प्रॉब्लम है। तो किया वो प्रॉब्लम नहीं होता है, मेरे साथ उसने क्यों किया ये प्रॉब्लम होता है। किसी और के साथ किया देन दैट इट्स ओके, वो उसका नेचर है, वो सबके साथ करते रहता है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो मेरे साथ ही क्यों किया ऐसा। सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट ओवरथिंकिंग का दूसरा मतलब है कि आप इस मैं में जाकर फंस जाते हैं। जब हम इस मैं को पूरी तरह से भूल जाते हैं तो थॉट्स भी बहुत कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी हिल स्टेशन पर जाते हो और वहां पर आप सनराइज देख रहे हो तो वहां पर थॉट्स नहीं रहते हैं, क्योंकि कुछ देर के लिए आप खुद को वहां पर जाकर भूल जाते हो। आपके थॉट्स, आपके जो भी पास्ट है, जो भी फ्यूचर है, वो सारा आपका वहां पर खत्म हो जाता है। यहाँ पर खुद का मतलब क्या बोला गया है, दैट इज आवर प्रॉब्लम्स। हम अपने प्रॉब्लम्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने डिजायर्स को वहां पर जाकर भूल जाते हैं कुछ देर के लिए। तो वहां पर थिंकिंग के लिए कोई जगह नहीं रहती है। सो अगर हम किसी ऐसी जगह पर जुड़ जाए, यानी कि खुद को भूल जाए, तो हमारी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हो जाती है। एंड व्हेन वी प्ले विद द किड्स, जब हम किड्स के साथ खेलते हैं तो सेम एक्चुअली वही होता है। जब हम किड्स के साथ खेलते हैं तो होता क्या है एग्जैक्टली, सो वी कैन गो टू द पार्क वेयर किड्स आर प्लेइंग, जस्ट सी देम व्हाट दे आर डूइंग। बस वो लोग के साथ खेलना नहीं है, वो लोग को देखते रहिए, वो लोग को ऑब्जर्व कीजिए कि वो लोग कर क्या रहे हैं। And immediately all our thoughts will come to an end. आप खुद देखोगे, जब ऑब्जर्व करोगे बच्चों को वहां पर खेलते हुए, तो क्या पता चलेगा कि आप खुद देखने से ही आप लोग खुद इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि वहां पर थॉट्स खत्म होने लगता है। मींस जो भी हमारा पास्ट है, जो भी हमारा डिजायर है, फ्यूचर है, वो सब धीरे धीरे वहां पर उसका जो थिंकिंग है, वो जो चेन बन रहा है, वो खत्म हो जाता है। हम बस वो लोग को इंजॉय करते हैं खेलते देखते हुए। एंड डिस्पाइट ऑफ गोइंग टू द पार्क, मीन्स वहां पर जाकर आप खेलो नहीं, आप खुद वहां पर बैठिए एंड थिंक अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर चाइल्डहुड। तब अगर मान लीजिए वहां पर आप बैठकर अपने चाइल्डहुड के बारे में सोच रहे हो, तो आप फिर से पता चला कि आप अपने ही थॉट्स में उलझते जा रहे हो, क्योंकि फिर वहां पर एक चेन बनने लगेगा कि मेरा बचपन बहुत हैप्पीली था, हम बचपन में ये करते थे, बचपन में बहुत खेलते थे, दिन भर घूमते रहते थे। तो ये सब जो है प्रॉब्लम एक चेन क्रिएट करता है और फिर हम अपने ही उस थॉट के अंदर उलझ जाते हैं। तो ट्राई टू जस्ट बी हैप्पी इन देयर हैप्पीनेस। जो किड्स खेल रहे हैं या किड्स है, उनके हैप्पीनेस में ही अपने आप को हैप्पी रखिए। सी द किड्स हाउ दे प्ले। एक अगर दूसरे की खुशी में आप खुशी फील करते हो तो आप सैड नहीं हो सकते हो, क्योंकि दुनिया में खुशी की कमी नहीं है। और औरों की खुशी से दुखी होते हो, देन यू हैव अ मिजरेबल लाइफ।
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी औरों की खुशी से आपको दुख होता है, लाइक इसकी लाइफ कितने हैप्पीनेस से भरी हुई है, इसके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, इसके पास कितना पैसा है, कितना इसके पास कंफर्ट है, मेरे पास क्यों कुछ नहीं है, तो रोते ही रहते हैं हम लोग और औरों की खुशी को देखकर। क्योंकि किसी को सैड देखोगे तब भी दुखी होगे, क्योंकि वाइब्स मैच आप लोग के कर जाएंगे, हमारी वाइब्स मैच कर जाती है, जिसके चलते हम दुखी हो जाते हैं। देन हाउ विल वी हैप्पी, खुश हम लोग कैसे हो? क्योंकि वहां पर जाकर आप जब देखोगे बच्चों को खेलते हुए तो कहीं ना कहीं आपको अपना बचपन भी याद आएगा, फिर से आप वहां बचपन याद करने लगोगे, एक थॉट चेन बन जाएगा, तो वहां पर खुद क्या होगा, एक चेन बनकर ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाओगे। तो थिंक अबाउट इट, बिकॉज हम लोग हम लोग को ही नहीं रहेगा कि हम लोग क्यों सैड है, हम लोग को पता ही नहीं रहेगा कि हम लोग सैड क्यों है, हम लोग को सैड होने का रूट कॉज क्या है। क्योंकि हम तो गए थे पार्क में वहां पर एंजॉय करने के लिए, बच्चे को खेलते देखे और बच्चों को खेलते देखकर हम अपना पास्ट याद करने लगे, जिसके चलते पता चला कि हम खुद इस उलझन में पड़ गए हैं कि हमें खुश कैसे होना है, हमें ओवर थिंकिंग होने लगा। बट वो रूट कॉज और कोई नहीं है, हम खुद हैं। हम खुद अपने आप को इतने उलझा लेते हैं किसी सिचुएशन के अंदर कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें उस सिचुएशन से बाहर कैसे आना है। और सेम यही कंडीशन होता है बच्चों के साथ भी। बच्चे जब जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स का जो लाइफ है, वो लोग देखते हैं, वो लोग घूमते हैं, वो लोग किसी टॉपर्स को देखते हैं, किसी फेलियर्स को देखते हैं, अगर तो वो लोग खुद अपने आप में उलझ जाते हैं। वो लोग का भी एक चेन बनने लगता है कि वो लोग अपने आप को हैप्पी कैसे रखे, कैसे वो लोग अपने फोकस को मेंटेन कर रखे। सो क्योंकि हम सब ज्यादातर सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आप रूट कॉज हमारे अंदर ही है, ये हमें पता है, हम जब ढूंढ रहे हैं कि वो रूट कॉज हम लोग के जब अंदर ही है, बाहर नहीं है, या बाहर भी अब हम जब ढूंढेंगे तो वो रूट हम खुद है। क्योंकि हम सब ज्यादातर क्या होते हैं, सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, हम लोग अपने आप पर ज्यादा फोकस करने लगते हैं। हम सबको अपने सबको देखोगे ज्यादातर मेनली क्या होता है, सिर्फ मैं, ठीक है, ज्यादातर सबको अपनी ही पड़ी रहती है, किसी को दूसरे के लाइफ से कोई उतना मतलब नहीं होता, मेरे लाइफ में सब अच्छा होना चाहिए। इस चलते, इस मैं के चलते हमारा लाइफ जो है एक पूरा ओवर थिंकिंग का चेन बन जाता है, जिसके चलते हम इस ओवर थिंकिंग में फंसते जाते हैं। अपनी खुशी अब जब हम पार्क में गए, वहां पर बच्चे को देख रहे हैं खेलते हुए, तो जिनका बचपन अभी चल रहा है उसको देखकर क्या हम खुशी फील नहीं कर सकते हैं कि क्या एक्साइटमेंट हो रहा है? ऐसे ही फीलिंग आनी चाहिए किड्स को देखकर भी, क्योंकि अभी उनकी हेल्थ भी परफेक्ट है, कोई गार्बेज अभी माइंड के अंदर नहीं भरा गया है कि यू कांट डू एनी काइंड ऑफ वर्क, तुम्हें ये चीज नहीं करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे डिफरेंट गोल्स, वो लोग अभी तक माइंड में भरा नहीं गया है कि यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स, लाइक ड्रीम्स है, गोल्स है, एम्बिशन है, फ्यूचर क्रिएट करना है, पैसे कमाने हैं, ये सब अभी वो लोग के माइंड में कुछ नहीं रहता। वो लोग फुली एंजॉय करते हैं। ये हम सब खुद जानते हैं कि बच्चे जो है वो कभी भी किसी भी चीज के बारे में सोचते नहीं है, वो लोग अट्रैक्शन चाहते हैं। आप बच्चे को, छोटे बच्चे को अगर देखोगे, वो लोग क्या करते हैं, 1 to 5 ईयर, 1 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर के बच्चे, घर में कोई भी सामान अगर होगा तो वो लोग करते क्या है, उसको फेंकेंगे। अगर आप उसको फिर से वापस ला कर दे दोगे तो वो दोबारा से उसे फेंकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाता है कि हमें इस चीज से मजा आ रहा है। लेकिन हम उस चीज को जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम इस चीज को भूलते जाते हैं। अब वही एक्साइटमेंट हमें अपने आप में लाना है। सो वो बच्चे जिनका अभी तक फ्यूचर कोई भी क्रिएट नहीं हुआ है, यहाँ पर पास्ट क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं, उनको खुद नहीं पता कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कोई पास्ट नहीं है उनका। पास्ट ही नहीं है तो क्रिएट कहाँ से होगा? सिर्फ प्रेजेंट ही प्रेजेंट है उनके पास, तो वो ज्यादातर प्रेजेंट लाइफ में जीते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में कि हम प्रेजेंट में नहीं रहते, हम लोग या तो पास्ट की सोचते रहते हैं या फिर फ्यूचर के सोचते हैं। तो अगर उनको देखकर आपके दिल से उनके लिए दुआ निकले कि इनकी खुशी बनी रहे, ये खुश रहे, सो अगर औरों की खुशी में आपकी खुशी, अपनी खुशी आप ढूंढ लो, तो क्या होगा कि आप उनकी खुशी में इन्वॉल्व हो जाओगे। आप बच्चों को खेलते देखोगे, आपको खुशी मिलेगी, आप उनके खुशी में देखोगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे। लाइक यू कैन सी इन दिस
हाँ जी, आइए फिगर कि 2 बच्चे खेल रहे हैं बट उसके साथ में जो पेरेंट है वो भी इन्वॉल्व हो जा रहे हैं खेलने में। तो जब बच्चे की खुशी में आप इन्वॉल्व हो जाओगे उनकी खुशी में, तो ऑटोमेटिक है कि आप भी अपना जो ओवरथिंकिंग है ये सब कम कर सकते हैं। तो जैसे ही खुद को भूल जाओगे, ओवरथिंकिंग गायब हो जाएगी। फिर जब वो अपनी माइंड पूरी तरह से पीसफुल होगा, उस टाइम जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसके अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। लाइक अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है या स्टूडेंट के भी लाइफ में आप प्रॉब्लम चल रहा है कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे रूटीन बनाया जाए, ये आप उनको हेल्प कर सकते हो बताने में। कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रहा है, तो सिंपल जब आप मान लीजिए बच्चों के साथ खेल रहे हो, आप वहाँ पर आपका वाइब्स मैच कर गया बच्चों के साथ, आपका माइंड एकदम पीसफुल हो जाएगा और उस टाइम जो भी आपके माइंड में प्रॉब्लम चल रहा है, ओवरथिंकिंग चल रहा है, उस चीज से अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या कोई प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में, प्रॉब्लम है या भी नहीं है। ज्यादातर में आंसर क्या मिलेगा कि वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, कभी भी वो कोई प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होता। तो आपको एक क्लियर आंसर मिलेगा कि प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। अगर प्रॉब्लम या तो मिलेगा कि प्रॉब्लम नहीं है, या अगर कुछ आंसर भी मिलेगा तो एक क्लियर क्रिस्टल क्लियर आंसर मिलेगा। 90% केसेस में क्या होगा कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। या फिर एकदम आंसर आएगा कि हाँ, कि ये जो प्रॉब्लम है उसका ये सोल्यूशन है, चलो निकाल लेते हैं और खत्म करते हैं। तो दो ही चीज होगा, या तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि बच्चों के साथ मान लीजिए प्रॉब्लम होता है कि वो पढ़े कैसे, रूटीन कैसे बनाए, तो उनका माइंड जब पीसफुल हो जाए, उन्हें खुद बोलिए कि आप खुद सोचो कि सुबह से लेकर रात तक आप करते क्या हो, आपका एक पर्टिकुलर टाइम टेबल क्या है। तो पता चलेगा कि वो खुद अपने आप में एक टाइम टेबल बना रहे हैं, वो खुद अपने प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहे हैं। तो 90% केस में होता क्या है कि उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और अगर प्रॉब्लम है तो उसको फिर क्लियर कर लिया जाता है कि हाँ इस टाइम घूमते हैं, नहीं इस टाइम हमको पढ़ना है। तो ये चीज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी ने आपको कुछ बोल दिया, उसके बारे में उसके बारे में हम सोचे जा रहे हैं कि उसने क्यों बोला, मेरे को ही क्यों बोला। अब करना क्या है, उस केस में जाकर उससे पूछना ही तो है कि उसने मुझे क्यों बोला, कि आपने ऐसा क्यों बोला मेरे लिए। क्या करेगा वो, ऐसा तो नहीं है कि अगर उससे पूछने जाएंगे कि आपने ऐसा क्यों बोला तो वो मारने लगेगा, वो बताएगा ही कि वो क्यों बोला। छोटा सा डिसीजन है, कोई बड़ा डिसीजन तो है नहीं कि उसे पूछने जाने में कि वो क्या कर सकता है, बड़ा डिसीजन होगा। तो अब मान लो कोई बड़ा डिसीजन है, तब क्या, अगर कोई कुछ बोला और वो बड़ा डिसीजन है, तब क्या होगा। तो फिर क्या कर सकते हैं, उसके बाद उस डिसीजन के बारे के लिए एक बात कंफर्म है कि उस बड़े डिसीजन के बारे में चाहे आप कितने साल भी सोचते रह जाओ, आपको कोई आंसर नहीं मिलने वाला। अगर वो बड़ा डिसीजन है, आप उस डिसीजन के बारे में कितने बार भी, कितने 1 साल 2 साल आप बैठकर सोचते रहो, आप रोते रहो, आपको कोई डिसीजन नहीं मिलने वाला। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो मोबाइल में टाइमर सेट कीजिए, हाफ एन आवर का एक टाइमर सेट कीजिए 30 मिनट्स के अंदर का। अब 30 मिनट्स के अंदर जो भी रिजल्ट निकल के आ रहा है, इस बड़ी प्रॉब्लम का वही सोल्यूशन होगा। अगर मान लीजिए 30 मिनट्स के अंदर आप देख सकते हो कि अगर आप मोबाइल में टाइमर सेट कर कर आप उस प्रॉब्लम के बारे में बस 30 मिनट्स तक सोचते जाइए कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, या तो वो पता चलेगा कि वो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, या फिर पता चलेगा कि अच्छा ये इसका सोल्यूशन है। तो कि आप खुद ये नोटिस भी कर सकते हो, यू ऑल हैव नोटिस दैट, कि आपके लाइफ में बड़े से बड़े डिसीजन वो जल्दी होते हैं, उसमें टाइम कभी नहीं लगता है। और सोचकर और ज्यादा सोचकर अगर आप कोई काम करते हो तो ज्यादातर क्या होता है, वो खराब ही हो जाता है। ये सबके लाइफ में ये सिचुएशन आता है। अगर आप कुछ भी चीज, अगर बड़ा प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप अगर बहुत देर तक बैठकर अगर आप सोच रहे हो, तो पता चला कि वो आगे जाकर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन और क्रिएट करता है। लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन आया, आप उसको तुरंत हैंडल अगर करना सीख गए, तो आपका सिचुएशन, आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन तुरंत निकल जाता है। तो जब हम किसी चीज के बारे में क्लियर पता होता है, तो क्या वहां पर टाइम लगता है डिसीजन लेने में, तो नहीं। अगर हमें किसी चीज के बारे में क्लियर पता है, अगर हम उसके बारे में बैठकर सोच रहे हैं कि इसके ये
क्यों मेरे साथ हुआ ऐसा, तो पता चलता है कि वो डिसीजन इजी है, उससे हम कुछ सीख सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ जान सकते हैं। और एक बार जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है, उससे ज्यादातर कोशिश कीजिए कि सीखिए, लर्न फ्रॉम एवरी मिस्टेक। ओके, तो लर्न उससे कीजिए और फिर उससे बाहर निकल जाइए। तो आप खुद देखोगे, ज्यादातर टाइम में डिसीजन लेने में, बड़े डिसीजन लेने में कोई टाइम नहीं लगता। ओके, एंड वंस यू हैव क्लियर अबाउट एनी सिचुएशन और डिसीजन, तो डिसीजन जो है आपको सेकंड में हो जाते हैं, बड़े फास्ट हो जाते हैं वो डिसीजन, एंड वो सारे डिसीजन सही होते हैं, गलत हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मेनली 90% चांस में सारे डिसीजन, अगर आप क्लियर है उस चीज के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में, तो आपका जो भी डिसीजन होगा वो सारा क्लियर डिसीजन होता है, वो कभी गलत नहीं होता है। 10% केस में गलत हो सकता है, बट मोस्टली 90% केस में गलत नहीं होता है। क्योंकि सही और गलत है क्या, इट्स ओनली फ्रॉम आर स्टैंड पॉइंट। हम सोचते हैं कि ये मेरे लिए सही है या ये चीज गलत है, क्योंकि हो सके वो मेरे लिए सही होगा, दूसरे के लिए वो गलत हो सकता है, या किसी दूसरे के लिए वो गलत होगा तो मेरे लिए वो सही होगा। तो सिंपल इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ, यू कैन से व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू है वो, कि किसी के साथ भी वो सही और गलत हो सकता है। नेक्स्ट आफ्टर दैट, कि अब वहां पर करना क्या है, हो सकता है आप एक डिसीजन ले रहे हो जो पूरी दुनिया को सही लग रहा है, लेकिन आपको वहां पर जाकर के खुद सही नहीं लग रहा है, तो क्या वो डिसीजन सही या गलत है, तो सिंपल वो डिसीजन गलत है। आपको अगर वो डिसीजन लग रहा है पूरी दुनिया के लिए वो सही है, तो वो गलत डिसीजन है, वो डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप डिसीजन ले भी लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप खुद अपने माइंड में एक ओवर थिंकिंग, एक चेन बनता जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट होता जाएगा। तो इस चलते कभी भी डिसीजन लीजिए, उस चीज, उस सिचुएशन के बारे में पहले सारा जान लीजिए, उस सिचुएशन के बारे में जानिए, उसको देखिए, और फाइनली फिर कोई डिसीजन लीजिए। फिर सेकंड आता है कि किसी भी, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, तो उससे डिटैच होइए। ठीक है, ट्राई टू डिटैच फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स। अब डिटैच कैसे हो, उस प्रॉब्लम ही से भाग जाइए। मीन्स डिटैच होकर, ये भागना नहीं है, प्रॉब्लम से कभी नहीं भागना है, प्रॉब्लम से कभी नहीं भागना है, क्योंकि प्रॉब्लम से आप जितना भागोगे उतना ही आपको वो प्रॉब्लम एक ओवर थिंकिंग क्रिएट करवाएगा। सो उससे डिटैच होकर देखिए, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम जो है ना, वो मैं के चलते होता है, वो ज्यादातर ये मैं होता है जिसके चलते वो प्रॉब्लम हो रहा है, एंड हम सबको इस मैं से ही मुक्त होना है। अब हम सबको इस मैं से मुक्त होना है, एंड मैं से मुक्त होकर उसमें मैं से रिलेटेड जो भी थॉट है, वो जितने कम होंगे, आपके अंदर उतने ही समझ लीजिए आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। तो सिंपल, सो हम सबको मैं से मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है। मैं को कभी मुक्त मत कीजिए, मैं से मुक्त होइए। ठीक है, ये नहीं कि ये प्रॉब्लम है कि अपने आप को ही मुक्त कर रहे हैं, नहीं, मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है। मैं से मुक्त होइएगा, तो मैं से रिलेटेड जो भी थॉट है, मीन्स सेल्फ सेंट्रिक जिसको बोला जाता है, आई, मैं मतलब क्या, यहाँ पर आई का बात हो रहा है, वो जितने कम हो गए हैं, आपके अंदर उतना ही समझ लीजिए कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हो। और जितने आपके अंदर से रिलेटेड थॉट आते हैं सुबह से रात तक, समझ जाओ उतने ही आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो। ठीक है, मैं से रिलेटेड जो भी थॉट आ रहा है कि मेरा लाइफ, मेरा फ्यूचर, मेरा करियर, मेरा गोल्स, ये जितने भी ट्रैक आ रहे हैं, वो समझिए कहीं ना कहीं आपको ये गलत ट्रैक पर ले जाते हैं, क्योंकि दूसरों के थॉट हमको नहीं बांधते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइट है, लाइक आप लोग के जहाँ बैठे होगे वहां पर लाइट होगा। अब लाइट, जहाँ बैठे हो वहां लाइट है, लाइट को देख रहे हो यहाँ पर, तो कोई थॉट आ रहे हैं क्या, देखोगे वो मुझे परेशान कर रहे हैं क्या, नहीं, क्योंकि लाइट से आपका कोई वैसा रिलेशन नहीं जुड़ा हुआ है, कोई रिलेशन नहीं वैसा जुड़ा हुआ है, कोई अटैचमेंट नहीं है। तो जितने ज्यादा आप डिटैच होगे, उतने ज्यादा क्या होगा, आपको
वो प्रॉब्लम, वो थॉट जो है वो परेशान करना कम कर देगा। तो इट्स जस्ट ड्यू कि हम लोग उससे अटैच हो जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है हमारे अंदर वो। तो मैं इतनी मेहनत मान लीजिए, अगर मैं अभी सोचने लगूं फॉर एग्जांपल, अभी अगर कि मैं इतनी मेहनत करके एक सेशन कर रहा हूँ, किसी को समझ नहीं आएगा तो क्या होगा, यहाँ फंसता ये अगर कि कोई देख रहा है नहीं तो क्या होगा, तो ये प्रॉब्लम जो है मुझे अंदर अंदर क्या करेगा कि ये हमको फंसाते जाएगा अपने थॉट में, और एक ओवर थिंकिंग क्रिएट हो जाएगा। अब और अगर ये थॉट हमारे अंदर से खत्म हो जाए या कम हो जाए, उतना ही हम नेचर के पास में होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे थॉट से ये मैं का जो कंसेप्ट है, अगर मैं का कंसेप्ट खत्म हो जाता है, तो हम उतने नेचर से क्लोज हो जाते हैं, एंड दे आर नॉट सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, सो मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है। मैं से पूरी तरह से मुक्त हो जाओ। अब ये पूरे यूनिवर्स में और आप में कोई फर्क नहीं है। मान लीजिए अगर आप मैं से मुक्त हो गए कि जैसा मेरा लाइफ चल रहा है इट्स बेटर, मुझे दूसरों को खुश करने के लिए नहीं करना है, जो भी करना है अपने लिए करना है, राइट। जो भी करना है मुझे अपने अपने आप को खुश करने के लिए करना है, तो देखोगे आप ऑटोमेटिक वहां पर ओवर थिंकिंग आपका कम हो जाएगा। आप प्रॉब्लम से जितने ज्यादा डिटैच रहोगे, उतना आपका लाइफ पीसफुल होगा, और जितने ज्यादा आप अटैच रहोगे प्रॉब्लम से, उतना ज्यादा आपका लाइफ जो है वो मिजरेबल होता जाएगा। आप उतने यूनिवर्स से कटते जाओगे। आप खुद देखोगे आप लोगों से दूर जाते जा रहे हो, किसी से आपको बात करने का मन नहीं करेगा, यहाँ तक आप वहां उस ग्रुपिंग में नहीं रहोगे, तो खुद आप देखोगे आप खुद से दूर होते जाओगे। अब खुद को ऐसा देखो कि मतलब अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको ऐसा देखो कि एक फ्रेंड है। ठीक है, अब जो फंसा हुआ है किसी छोटी प्रॉब्लम में, कि देखता हूँ क्या है, बताओ कि क्या प्रॉब्लम है तुमको, ऐसा सबके सामने मीन्स। अब ये चीज है, मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, तो आप खुद सोचो कि मान लीजिए आपका फ्रेंड प्रॉब्लम में फंसा है, अब उससे पूछिए आप खुद। अब ये सबके सामने नहीं बैठकर करने लग जाना है कि सबके सामने बैठे वहीं पर ऑटोमेटिक अपने से पूछने लगे कि अच्छा बताओ क्या प्रॉब्लम है हमको। तो वो नहीं, अकेले कहीं बैठिए, कोई प्राइवेट प्लेस पे बैठिए, अपने रूम में बैठिए अकेले, जहां पर शांति हो, वहां पर बैठकर खुद पूछिए कि चलो भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है तुमको। खुद अपने आप से, अपने माइंड के अंदर ये कीजिए, माइंड के अंदर ही पूछिए कि बताओ क्या प्रॉब्लम है। अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या है, ये कर लो। और आप देखते होगे किसी, कभी एक चीज नोटिस किए होगे कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप जाकर अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हो, तो वो बहुत जल्दी आपसे पीछा छुड़ाता है। ठीक है, मेन कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या करूँ, तो वो डायरेक्ट बोलता है अच्छा ये कर लो ना, मेरा दिमाग मत खराब करो, डायरेक्ट ये कर लो, ये करो, इससे ये हो जाएगा। अगर उसमें भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वो और जल्दी होता है। जितना जल्दी वो आपसे आपसे पीछा छुड़ाता है, आपको सोल्यूशन भी उतना ही जल्दी वो दे पाता है। तो सिंपल यही है कि सारे के साथ यही चीज हो रहा है। तो ऐसे ही साइड हो जाओ अपनी प्रॉब्लम से। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज अगर आपके माइंड में ओवर थिंकिंग क्रिएट कर रहा है, जस्ट बी डिटैच फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। डिटैच होने का सिंपल एक रूल बताया गया कि खुद बैठिए, खुद आराम से बैठिए, कामली होकर, एक आइसोलेट जगह पर बैठिए। अब वहां पर आप खुद अपने फ्रेंड बनकर पूछिए, या मिरर के सामने खड़े हो जाइए कि चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है। और सिंपल है, आपको वो खुद आप ही पता चला कि आप ही अपने आप को आंसर दे रहे हो, और वो आंसर ऐसा निकला है कि वो प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा, कि आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रहा है। सो ऐसे ही साइड हो जाओ अपनी प्रॉब्लम से। तो सिंपल क्या फर्क पड़ता है अगर आप ऐसे बैठ कर कर रहे हो, तो आपके ही लिए तो वो सही है ना। और एक्चुअल में हम सब वैसे ही हैं, एम्बिवेलेंट है। ठीक है, एक दूसरे से जल्दी पीछा छुड़ाना चाहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि डुअल नेचर के है, कि जल्दी कैसे भी हमको पीछा छुड़ाना है। मतलब दुनिया किसी के साथ में कुछ भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता है दुनिया में, कुछ कुछ भी किसी के साथ हो। और यही खुद के साथ हो जाए तो बड़ा फर्क पड़ने लगता है। दूसरे के साथ कुछ भी हो जाए, वहां पर हम लेक्चर देते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, ये कर लो वो कर लो। तो मजा लाइफ में एक चीज में है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है, हम और छोटे छोटे होते जा रहे हैं। आप खुद देखोगे जैसे जैसे हम
एज में बढ़ रहे हैं उतने ही हमारा थिंकिंग, हमारा थॉट जो है वो छोटा होते जा रहा है, यानी माइंड से और हम फ्री होते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये मैं जो है, मैं से हम फ्री होते चले जा रहे हैं। अब इसी को समझ कहते हैं। अगर मान लीजिए आप जितने मैं से फ्री होते जाओगे, जितना आप अपने प्रॉब्लम से डिटैच करते जाओगे, उसका सल्यूशन निकालते जाओगे, आप खुद समझदार हो जाओगे और होते जाओगे उससे। अगर समझ आ गया कि समझ में कुछ नहीं पड़ा है, तो बहुत लाइफ अच्छा हो जाएगा। कि अगर समझ गए कि कोई प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में परमानेंट नहीं होता, ये अगर समझ हमारे अंदर आ गया, तो हम एक बहुत ही अच्छा लाइफ जी सकते हैं। अब प्रॉब्लम्स दो ही टाइप के होते हैं। फर्स्ट, जिनका सोल्यूशन निकल सकता है, और सेकंड, जिनका सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। तो जो नहीं निकल सकता है, वहां पर अपनी थिंकिंग को ठीक करना है, और जहां निकल सकता है, ओके, तो आई वाज देयर कि देयर आर टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड। ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड। पहला प्रॉब्लम वो है जिसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता है, और दूसरा जिसका सोल्यूशन निकल सकता है। तो जो नहीं निकल सकता है, वहां पर अपनी थिंकिंग को ठीक करना है, और जहां निकल सकता है वहां पर एक्शन लेना है। तो दोनों ही केस में ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में जॉबलेस बैठे हो, बैठे बैठे जॉब तो खुद चलकर आएगी नहीं हमारे पास, तो वहां पर क्या करना है? सिंपल, पैसा खुद तो चलकर आएगा नहीं, तो वहां पर करेंगे क्या? तो यहाँ पर थिंकिंग को ठीक करना है। वहां पर थिंकिंग अगर हो जाए कि हमको क्या करना है, तो ऑटोमेटिक एक्शन आप ले पाओगे। तो यहाँ पर मेनली हमें एक्शन लेना है, ट्राई करना है जॉब लेने का, हर जगह इंटरव्यू के लिए जाना है। अगर मान लीजिए कुछ नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? 20 जगह इंटरव्यू दीजिए, अगर वहां भी नहीं हुआ, 100 जगह दीजिए। कहीं ना कहीं बस आपको एक्शन लेना है। ये नहीं कि बैठकर आपको पैसा आएगा, आपके पास थिंक ये जॉब आएगा, ये कभी नहीं हो सकता। जब तक आप खुद से एक्शन नहीं लोगे, तो आपको नहीं होगा। कम से कम व्हाई आर यू एटलीस्ट, मींस यू आर सिटिंग एट होम। सोचने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू फिगर आउट अ वे कि इट्स योर प्रॉब्लम, यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप जॉबलेस हो या आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप 100 जगह गए इंटरव्यू देने, ये कभी कुछ नहीं होगा। जो भी डिसीजन लेना है, जो भी एक्शन लेना है, वो आपको लेना है। तो यही सब हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होते जाता है। मतलब हमारे अंदर तक ये अगर बात उतर आती है, तो हमें पता होता है कि हमें किस प्रॉब्लम के लिए किस लेवल पर काम करना है। ये प्रॉब्लम किस लेवल की है, हम उल्टे काम कर रहे हैं। जहां पर हमको अपनी थिंकिंग पर काम करना है, वहां पर हम एक्शन ले रहे हैं, और जहां पर हमको एक्शन लेना है, वहां पर वहां पर ऐसे ही पड़े हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। क्या होगा उससे? प्रॉब्लम की रूट कॉज जो है, क्या उससे उसको फर्क पड़ेगा? तो नहीं। उसको पकड़ो, उस रूट कॉज को पकड़ो कि रूट पैसा है तो एक्शन लेना है, रूट अगर लोग है तो अपने थिंकिंग को वहां पर करना है। ठीक, लोगों को नहीं बदलना है, खुद को बदलना है। तो मेनली जो भी सोल्यूशन निकलता है, तो उससे दो ही चीज होगा, या तो अपनी थिंकिंग को ठीक कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली एक्शन लीजिए। और पहले जैसे बताए थे कि थिंकिंग को ठीक करने का तभी सोल्यूशन आएगा जब आप उस प्रॉब्लम के बैठकर अकेले में सोचोगे। तो जब भी अकेले में सोचिएगा, आपको उससे थिंकिंग मिलते जाएगा, एक क्लियर थॉट मिलेगा। अब थर्ड इज ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। तो अब ये पॉजिटिव क्या है? हम लोग बोलते हैं कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन दीजिए, नेगेटिव से बचना है। एक्चुअल में पता है पॉजिटिव क्या है? तो वो पॉजिटिव नहीं है जिसे हम सब समझते हैं। एक्चुअली हम बोलते हैं कि थिंक पॉजिटिव, डोंट थिंक नेगेटिव, सुबह से रात तक बस पॉजिटिव सोचो। लेकिन एक्चुअल ये पॉजिटिव है क्या? तो एक्चुअल में हमें
पॉजिटिव को पता ही नहीं है कि हम सोचे क्या या पॉजिटिव हमारे लिए है क्या। एक्चुअल में पॉजिटिव है लाइटली लेना, दैट्स अ रियल पॉजिटिव। किसी भी सिचुएशन को आप जब लाइटली लेने लगते हो, वो रियल पॉजिटिव है। कि कुछ भी आपके साथ हुआ लाइटली लीजिए, मान लीजिए उनका नेचर है, लाइटली लो। अगर मान लीजिए कोई आते हैं आपको कुछ बोलते हैं, तो उन समझिए कि उनका नेचर है, वो बोलते रहते हैं, जस्ट टेक इट लाइटली। किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव बोलना या नेगेटिव बोलना, यानी कि उस सिचुएशन को या उस पर्सन को जज करना, यही होता है। अगर मान लीजिए आप बोल दिए कि अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स, आप जहाँ कलीग काम कर रहे हो, तो आपके बॉस अगर कुछ बोलते हैं आपको, तो अगर आप बोलते हो कि ये मुझे नेगेटिव बोला गया, ये पॉजिटिव बोला गया, तो वहां पर आप उस पर्सन को, उस सिचुएशन को आप जज करने लगते हो। पॉजिटिव मतलब क्या, हमें जज जज कर दीजिए, ना कि उसे जो हुआ है वो पॉजिटिव है। वहां पर हमें अपने आप के, हमारे थिंकिंग को सुधारना है, हमारे जो थॉट है उसको सही करना है। अब मान लीजिए हम जज कर दिए, अब जज कर दिए तो उससे होगा क्या, मान लीजिए कोई आपके बॉस, कोई आपका कलीग आपको कुछ अगर बोल दिया, तो वहां पर हम जज कर लिए कि इसने मुझे नेगेटिव बोला। तो हम अगर जज कर लेते हैं, तो वहां पर हम एक स्टैंप लगा देते हैं उसके ऊपर। ऐसे ही पर्सन को अगर मान लीजिए पर्सन को बोला कि वो बड़ा पॉजिटिव पर्सन है, हमने क्या किया कि हमने स्टैंप लगा दिया वहां पर कि वो अब पर्सन बहुत ही पॉजिटिव। अब जैसे ही उस पॉजिटिव पर्सन की हमें नेगेटिव साइड नजर आएगी, हमें वो खराब लगने लगेगा, हमें खराब लगने। सो जब भी हम उस पर्सन के लिए, हम जैसे ही एक स्टैंप लगा देते हैं और उस पर्सन की अगर नेगेटिव साइड को हम देखते हैं, तो वो पर्सन मेरे लिए खराब हो जाता है। और इस बात सारे के साथ यही होता है, हर एक के साथ ये प्रॉब्लम है कि जैसे ही उस पर्सन का नेगेटिव साइड देखे, वो पर्सन हमारे लिए खराब हो गया, वो नेगेटिव हो जाता है। अब वंस यू टेक थिंग्स लाइटली, दैट इज अ रियल पॉजिटिव। फिर क्या है, आप अननेसेसरली साइड नहीं लेते हो, नहीं तो आप दो लोगों में भी साइड लोगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जज करने की जरूरत ही नहीं। दोनों दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान अगर आपको कुछ बोलता है, जस्ट टेक इट लाइटली, उसको सुनिए, उसे समझिए कि ओके। सो तो सिंपल, दो लोगों को वहां पर हम क्या करते हैं, जज करने लगते हैं। जज करने की हम लोग को जरूरत ही नहीं है। एट द मोमेंट यू बिहेव लाइक दिस, तो लड़ाई झगड़े होने बंद हो जाएंगे। सिंपल, जज मत कीजिए कभी किसी चीज का, ओवर थिंकिंग कभी किसी चीज का, लड़ाई झगड़े नहीं हो जाएंगे। अब नेक्स्ट इज, हमें अवेयर ही नहीं होता कि हम अपने थॉट्स का, कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि अगर हम अवेयर है, हम क्या सोच, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, हमें अवेयर होना है अपने थॉट्स का। क्योंकि हम अवेयर है, हम क्या सोच रहे हैं, देन देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर हम अवेयर ही नहीं है, तो फंस जाएंगे। तब देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग योर थॉट्स अ न्यू डायरेक्शन। तो थिंक पॉजिटिव, बी अवेयर ऑफ योर थॉट, कि आप सोच क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो, जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट थॉट। तो जिसके कारण होगा क्या कि अ, ये हम लोग प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। सिंपल, कुछ ऐसा सोचते हैं पहले, या फिर कि मान लीजिए कुछ सोचते हैं, अगर आपके पास दिया जाए अ फ्रेग्रेंस ऑफ अ रोज, अगर आपके सामने दो कंडीशन है, एक है फ्रेग्रेंस ऑफ अ रोज और दूसरा है गार्बेज स्मेल, तो सिंपल आप देखोगे, ये प्रैक्टिकली आप खुद देख सकते हो कि अच्छा क्या लगता है, फ्रेग्रेंस ऑफ रोज ही, ठीक है। गार्बेज का जो आपका स्मेल है, वो तो अच्छा लगेगा नहीं। रोज का फ्रेग्रेंस सारे को अच्छे लगते हैं। तो
उसको आप जब आप मन में अंदर अगर सोचोगे फ्रेग्रेंस ऑफ अ रोज, तो आपको देखिए कि आपकी फीलिंग जो है एक अलग हो जाएगी, आपकी थिंकिंग अलग हो जाएगी। क्योंकि कैसी फीलिंग होती है, स्मेल करके अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली है कि अगर आप फ्रेग्रेंस ऑफ अ रोज को अगर स्मेल कर रहे हो तो एक अच्छी फीलिंग आएगी, एक अच्छी वाइब्स आएगी। तो ये सबसे पहले हमको ये सोचना है कि व्हाट इज थॉट। लाइक हम जब ये सोचे कि एक पर्टिकुलर फ्लावर है, ये हमारे हम जब सोच रहे हैं तो एक अच्छी फीलिंग आ रही है, तो ये थॉट जनरेट कर रही है। तो जब तक ये नहीं समझेंगे कि थॉट क्या है, ठीक है, उससे अवेयरनेस कैसे लाया जाए, जब तक ये नहीं समझ में आएगा तो अवेयरनेस ऑफ थॉट तो बेकार ही होगा। कभी हम थॉट से अवेयर ही नहीं हो पाएंगे। तो उससे पहले हम लोग को समझना है कि थॉट है क्या। तो थॉट सिंपल बातें होंगी, ठीक है, बातें हैं, लोग बातें करते हैं। तो जस्ट बी अवेयर ऑफ योर थिंकिंग। लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपके पास आते हैं, आएंगे और कुछ भी बड़बड़ कर कर बोल कर चले जाते हैं। उनको खुद का सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं। सो बी अवेयर ऑफ योर थॉट, अवेयर ऑफ योर माइंड। बट नोबडी नोज व्हाट इज माइंड इज, व्हाट अ माइंड इज। बस बातें करते हैं और उन बातों की वजह से क्या होता है, सब थ्योरेटिकल हो जाता है। आप बैठे रहोगे घंटों तक, आप कहोगे कि हाँ माइंड कंट्रोल हो गया, बट एक्चुअली में वो नहीं हुआ। हो गया नहीं हुआ ऐसा होते हुए हम सब के माइंड के अंदर आप खुद देखोगे कि आपको खुद पता नहीं चलेगा कि जो थॉट है, अगर कोई लोग बोल रहे हैं आपके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि वो क्या एक चेन बनते जा रहा है, किस चीज का चेन बनते जा रहा है। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। वी डोंट नो व्हाट माइंड इज, व्हाट थॉट इज। तो थॉट क्या है इसको ध्यान से समझना होगा। दैट इज एंड इट इज इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है ये। जब हम अपने अंदर ही अंदर अपने आप को बोलते हैं, वो थॉट है। तो सिंपल, जब हम कुछ चीज बोल रहे हैं अपने अंदर तो वो क्या हो रहा है, वो एक थॉट है। सो थॉट एंड थिंकिंग के फर्क को समझ लेते हैं, फिर ओवर थिंकिंग पर आएंगे कि ओवर थिंकिंग क्या होता है। तो सिंपल है, बिकॉज थॉट इज नॉट अ प्रॉब्लम, थिंकिंग इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप देखोगे तो ओवर थिंकिंग भी प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, टू मच ओवर थिंकिंग, दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल। जो ओवर थिंकिंग हमारे मन के अंदर जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, दैट्स ओनली द मीन्स यू कैन से वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता हमें, एक मीन्स यू कैन से ओवर थिंकिंग में डाल देता है। तो इफ इट्स अंडर कंट्रोल, अगर आपका थिंकिंग या थॉट या ओवर थिंकिंग आपके अंदर कंट्रोल में है, देन ओवर थिंक इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिस्कवरी करनी है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके डेप्थ में जाना होगा, तो क्या वो प्रॉब्लम, तो वो आपका काम है, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी चीज को किसी ओवर थिंक कर रहे हो एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हो उस मीन्स सिचुएशन के अंदर, ठीक है, उसके आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहे। जब भी आप किसी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल वे में कर रहे हो, तो कभी भी आप में ओवर थिंकिंग एक्सेसिव जो होता है वो डिप्रेशन नहीं आता है। तो क्या वो प्रॉब्लम है, जब आप अगर कुछ चीज को सोच रहे हो उसके डेप्थ में जा रहे हो, तो क्या वो प्रॉब्लम है? वो तो आपका काम है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसके बिना हम डिस्कवरी कैसे करेंगे? अगर आप किसी चीज को बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो और वो अच्छे है, कंट्रोल वे में है, तब ठीक है, तभी जाकर, क्योंकि डिस्कवरीज भी तो ऐसे ही हुई है। जब तक ओवर थिंकिंग नहीं होगा तो डिस्कवरी होगा कैसे? बट मेनली है कि हमें अवेयर रहना है कि हम थॉट्स हमारे अंदर आ क्या रहे हैं। तो ये जो बोलना है रोज, लाइक कोरस्पॉन्डिंग इमेज आ रही है, लाइक हम जैसे ही रोज बोलेंगे तो इमेज एक आया, जो और उस रोज के साथ में जो भी कुछ जुड़ा है वो सब आ रहा होगा, ये थॉट है। मान लीजिए अगर कोई वर्ड बोला गया रोज, तो रोज के कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपके साथ केसेस हुए होंगे वो सारे केसेस आपके माइंड में आ जाते हैं। तो वो जो माइंड में आ रहा है वो एक्चुअली में थॉट है। तो थिंकिंग क्या है? तो जैसे एक है वन स्टेप एट अ टाइम, अगर आप मान लीजिए एक स्टेप चले तो वो थॉट होता है। बट जैसे अब वो एक स्टेप कहलाया, लेकिन जब आप चलना स्टार्ट किए तो वो थिंकिंग बन जाता है।
अब मान लीजिए इस रोज के साथ में कुछ जुड़ा होगा, क्या जुड़ा हो सकता है, तो कुछ मेमोरीज जुड़ी होंगी। अब वो सब एक एक कर कर प्ले होने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले जस्ट बस रोज बोला गया तो आपके माइंड में एक रोज बना, एक थॉट बना, तो वो हो गया एक स्टेप। लेकिन जैसे ही आप चलना स्टार्ट किए, तो मान लीजिए अब उस रोज से रिलेटेड जितनी भी मेमोरीज होंगी आपके माइंड में प्ले होने लग जाएंगे। अब जब माइंड में प्ले हो जाएंगे तो अब उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसी चीज को हम लोग थिंकिंग बोलते हैं। एक स्टेप हुआ तो वो थॉट हुआ, जब वो प्ले होने लग जाए तो वो थिंकिंग हो जाता है। सो थॉट इज नॉट अ प्रॉब्लम, थिंकिंग इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, अगर वो अंडर कंट्रोल में है तो। एंड इफ यू आर अवेयर व्हाट यू आर थिंकिंग कॉन्शियसली, अपनी मर्जी से सोच रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। सोचते रहो कुछ भी, नो प्रॉब्लम, बट इट शुड बी अंडर कंट्रोल। इफ यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग इज, कहीं की कहीं भाग रहे हो, आपके अंदर रोज हुआ उससे कहीं आप भाग गए, आप कहीं आपका माइंड जाने लगा, डाइवर्ट होने लगा, मीन्स अगर थिंकिंग पर कोई अवेयरनेस ही नहीं है, तो इफ यू आर इवन नॉट अवेयर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग, देन दैट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है होगा अपने ऊपर। सो नाउ कम्स द क्वेश्चन दैट व्हाट इज अवेयरनेस ऑफ थिंकिंग, अवेयरनेस ऑफ थॉट क्या है, व्हाट इज दैट। क्या ये बहुत मुश्किल काम है या बहुत आसान है, तो आप देखोगे ये बहुत ही एक आसान काम होता है कि अवेयरनेस कैसे लाए थिंकिंग का, थॉट का। तो कुछ भी नहीं है, जस्ट लेट डू इट प्रैक्टिकली। सिंपल आप क्या कर सकते हो, अभी घर अपने अपने रूम में होगे, जहां भी होगे, वहां पर सिर्फ आप ये देखिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप अपने आप को क्या बोल रहे हो। जस्ट डू इट फॉर 1 मिनट। बस आप खुद देखोगे, 1 मिनट भी बहुत होगा, अगर आप 30 सेकेंड भी आप अपने आप के अगर थॉट को देखोगे, तो आप फील क्या करोगे कि वहां पर थॉट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी। आप खुद ये देख सकते हो करके भी, आप जहां पर हो वहां बैठकर बस सोचिए कि अपने मन में बोलिए कि आज देखते हैं क्या थॉट आ रहा है मेरे मन में। तो आपको वहां पर क्या पता चलेगा ना कि आपका वहां पर कोई थॉट नहीं है, आपका ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब ये जब आप धीरे धीरे करने लगोगे तो क्या होगा, अब सिंपल वहां पर नॉर्मली आपके साथ कुछ कोई आ रहे होंगे, अगर मान लीजिए कोई करोगे, अगर कर रहे हो, तो कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे उस टाइम कि हम क्यों कर रहे हैं, कब तक ये करना होगा, करना सही है या गलत है। तो ये सब आप खुद देख सकते हो, ये सब थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये सब एक्सपीरियंस बात है कि आप खुद अपने बेस एक्सपीरियंस के बेस पर भी बोल सकते हो कि अभी जो आप जिस तरह से अवेयर है, अभी जो आप सोच रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, उसके बारे में क्या ओवरथिंकिंग चल रही थी, बीच बीच में थॉट्स आ रहे होंगे, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे। ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं होगा, थॉट्स आ रहा होगा, नॉर्मली कोई थॉट आ रहा होगा, बट वो रुक नहीं रहा होगा, आ रहा होगा वो पास ऑन कर जा रहा होगा, फिर आ रहा होगा वो थॉट पास ऑन कर जा रहा होगा, उसके आगे चेन नहीं बन रही होगी। जैसे अपने माइंड में क्या आप लोग बोल रहे होगे, अगर ये करोगे तो ये कितने देर तक बैठना होगा, कितने देर तक आंख आंख खुली कर कर बैठे या आंख बंद कर कर बैठे। जो बोल रहे हो वो क्या है, थॉट है, उसी को थॉट बोलते हैं। जब सिंगल स्टेप हो तो वो थॉट हो जाएगा, अगर वही चेन क्रिएट हो जाए, दैट्स ओनली कॉल्ड द थिंकिंग। एंड दिस इज अवेयरनेस ऑफ थॉट। आप अपने अंदर क्या बोल रहे हो, आप खुद जब बैठकर अपने आप को सोचोगे कि हम क्या बोलते हैं अंदर, तो पता चलेगा 95% या 99% आप सिर्फ गार्बेज हम लोग के माइंड में आता है, जिसका कोई मीन्स आप बोल सकते हो हमारी लाइफ पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, हम बस सोच कर उससे परेशान होते रहते हैं, उससे ओवरथिंक करते रहते हैं। एंड ये आप कब कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो, इसके लिए क्या करना है, कि करने की जरूरत है, कुछ नहीं। सिंपल, ये आप कहीं भी कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं हिमाचल पर, पहाड़ों पर, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल जैन करने की क्या जरूरत है, कुछ भी नहीं, कहीं भी आप बैठ जाओ, आप कहीं भी हो, आप चाहे वो बाहर हो, चाहे वो अपने घर पर हो या वर्क प्लेस पर हो, आप कहीं भी हो, आप वहां पर आराम से स्टिल बैठ जाओ, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, स्टार्टिंग में आप 30 सेकेंड ही कीजिए। तो आराम से देखिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप खुद को क्या बोल रहे हो। हम लोगों का बात
नहीं सुनते हैं, वो तो एक प्रॉब्लम है ही। हम ऊपर से खुद का बात भी नहीं सुनते, हमारे मन में क्या चल रहा है ये भी हम नहीं पता करने का कोशिश करते कि हमारे मन के अंदर, हमारे थॉट के अंदर क्या चल रहा है, हम ये भी नहीं सोचते हैं। सो अगर दिन में शुरू में अगर आप 5-10 बार ही अगर ये करना शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि आप में किस तरीके से आपको मजा आने लगेगा, आप खुद वो थॉट्स को एंजॉय करने लगोगे। स्टार्टिंग में 30 सेकेंड ही 5-10 बार कीजिए, देखिएगा आप खुद अवेयर होने लगोगे, एक हैबिट बन जाएगी आपके इसकी, कि आप कहीं भी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, आप वहां पर बैठ जाइए, 5 मिनट के लिए ही आप बैठिए, सोचिए, सिर्फ उस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए, आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। फिर एक नई हैबिट बनेगी। आज हैबिट है इमेजिनेशन में जीने की हैबिट। फिर कैसी हैबिट पड़ेगी? यहाँ पर पूरी तरह से रहने की हैबिट, प्रेजेंट में रहने की हैबिट आपको पड़ जाएगी। अभी हम लोग इमेजिनेशन में जीते हैं। अगर हम लोग अभी प्रेजेंट भी है तो या तो पास्ट का सोचते हैं या फिर फ्यूचर का सोचते हैं, कभी भी हम लोग प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, और जिसके चलते हम प्रॉब्लम में फंसते जाते हैं। तो जब ये हैबिट पड़ जाएगी आप लोगों को, तो देखेंगे कि हमें एक नया प्रेजेंट में रहने हम लोग लगेंगे। जब हवा भी चल रही होगी तो उसके वजह से क्या हो रहा है पूरी बॉडी में, ये भी हमें नहीं पता है। जब आप फील करोगे, आप जब कभी कभी आप जाइए बाहर बैठकर, जब हवा को भी आप फील जब करोगे तो आपके बॉडी में एक सेंसेशन होगा। अब वो हमें नहीं पता है कि वो सेंसेशन क्या है, कि देखिए, कभी लोगों को देखिए, लोगों कि वो लोग करते क्या है। ज्यादातर लोग यहाँ पर रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं। वो बस रोज सुबह उठे, अपना काम किए, सोए, सुबह उठे, काम किए, दिन भर सोए। तो एक रोबोटिक लाइफ हमारे मीन्स यू कैन से करिकुलम के अंदर एक होने लगा है। एंड वी आर नॉट इवन अवेयर दैट व्हाट वी आर सेइंग टू आवरसेल्फ। खुद को छोड़िए, लोगों को ये तक नहीं पता वो दूसरे को क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोलते जा रहे हैं। तो आप बाहर भी कम बोलो और अपने अंदर भी कम बोलो, उतना ही बोलो जितना जरूरी है। दैट्स ओनली कॉल्ड द अवेयरनेस ऑफ थॉट। यू हैव टू बी अलाइव इन एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, कंप्लीटली अलाइव। और ये कैसे होगा? बस आप 5-10 एक बार में ही 5-10 मिनट डेली, 30-30 सेकेंड्स का या 1 मिनट का, जब आप बैठकर आराम से सोचोगे कि मेरे ब्रेन में, माइंड में क्या चल रहा है, क्या थॉट आ रहा है, आप खुद देखोगे कि आप हर एक सिंगल मोमेंट को जीना स्टार्ट कर दोगे। जस्ट बी अवेयर ऑफ कि आप क्या बोल रहे हो। धीरे धीरे बोलना अपने आप खुद कम हो जाएगा। तो अब ये अवेयरनेस कैसे होंगे? तो अब ये अवेयर जो है, आप कैसे हो सकते हो अवेयर? तो यू कैन राइट समथिंग, लिख दीजिए। लिखने से क्या होता है, कभी सोचा है? कभी सोचिए कि लिखने से क्या होगा। एक है थिंकिंग, जिसमें कि डिसऑर्डर है, हमें कुछ नहीं पता, हम बस सोचते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ सोचते रह रहे हैं। तो वो एक ऑर्डर में नहीं है, एक डिसऑर्डर टाइप थिंकिंग हमारे ब्रेन के अंदर। तो लिखने से होगा क्या, एक ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, जो अभी कोई ऑर्डर नहीं है, रैंडमली कहीं कुछ भी हो जा रहा है, कभी भी आएगा, कभी वहां से पूछोगे, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, रैंडम हो रहा है। थिंकिंग अगर एक ऑर्डर में हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये ऑर्डर में कैसे आएगी? दैट इज राइटिंग। लिखिए। लिखने से क्या होगा? तो थिंकिंग में ऑर्डर क्रिएट होने लग जाएगी। यहाँ जब भी हम अंदर पजल्ड होते हैं, जब भी हम अंदर पजल्ड, हमारे हमने समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एक पेपर लीजिए, उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कीजिए कि इसके क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या प्लस है, क्या माइनस है। माइंड बहुत बहुत जल्दी क्लियर होता है लिखने से, मतलब थिंकिंग में ऑर्डर आता चला जाता है। तो यहाँ से आपको समझ आएगा कि थिंकिंग में ऑर्डर कितना जरूरी है। लोग क्या कोशिश कर रहे हैं मेडिटेशन कर करके या ये करके वो करके, कि अपनी थिंकिंग को ही मारना चाह रहे हैं। लोग मेडिटेशन कर रहे हैं कि मेरा थिंकिंग खत्म हो जाए, हम सोचना बंद हो जाए। तो कभी भी एक लाइव बॉडी, अगर आप जिंदा हो, तो आपके बॉडी से, आपके माइंड से कभी भी थॉट को खत्म नहीं किया जा सकता है। ये सिंपल एक बेवकूफों वाला तरीका है, कभी नहीं करना चाहिए। बल्कि आपकी थिंकिंग ऐसी हो जानी चाहिए जो बड़ी कमाल की हो, जो लोगों को सोचने में मान लो 10 साल लगे हैं, वो आप 10 मिनट में, 10 सेकंड में सोच जाओ। और ये कब आएगा? जब आपके थॉट के अंदर एक
ऑर्डर क्रिएट होगा। ये ऑर्डर कैसे क्रिएट होगा? लिखने से क्रिएट होगा। जब आप किसी भी प्रॉब्लम पे बैठकर जब लिखना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिक ये ऑर्डर क्रिएट होने लगेगा। अब सिंपल, इम्पॉसिबल तो है ये नहीं। अब सोचोगे जिस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना दुनिया के लिए इम्पॉसिबल हो, वो आपके लिए सेकंड्स का खेल हो जाए, तब कितना इंटरेस्टिंग होगा। वो तब हो सकता है जब आपकी थिंकिंग में ऑर्डर आ जाए। तो ये ऑर्डर क्रिएट करना होता है। कैसे क्रिएट होगा? दैट इज लिखने से। नेक्स्ट इज म्यूजिक। पहला तो हो गया लिखिए, और दूसरा है म्यूजिक सुनिए। बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है दैट, क्योंकि जो बातें बोलने में अच्छी नहीं लगती है या बोली नहीं जा सकती है, वो म्यूजिक के थ्रू तो हम कन्वे कर ही सकते हैं। एक्सप्रेस की जा सकती है उस पर्टिकुलर थिंकिंग को, हमारे फीलिंग्स को, या उसको फील किया जा सकता है। सो कोई भी चीज जब हमारे बॉडी के अंदर उसमें लाइक ऑर्डर अगर क्रिएटिव नहीं है, तो उसमें हम लोग थिंकिंग को अपने ला सकते हैं। म्यूजिक क्या करती है? उन वर्ड्स के अंदर एक जान डाल देती है। ठीक है, अब सिंपल है, अगर मान लीजिए आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ एंगर है, आप अंदर से एंगर हो किसी के लिए, तो उसको एक्सप्रेस करना है, कैसे करोगे? तो सिंपल है, जिस पर्सन के ऊपर आप गुस्सा हो, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, उसको आप मार तो नहीं सकते हो, पीट सकते हो नहीं, तो कैसे करोगे? सिंग इट इन अ रूम। खुद से या तो लिख दीजिए उसके बारे में कुछ भी चीज, या फिर खुद गा दीजिए उसके बारे में। ठीक है, कुछ गाना गा लीजिए उससे रिलेटेड, या लिख दीजिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके जो इमोशंस है, जो अंदर दबे पड़े हैं, वो पता नहीं कब से क्या क्या दबा पड़ा हुआ है हमारे अंदर, वो सारा निकल जाएगा। लिख कर अगर कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल हो, जो लिख कर क्या किया जा सके, उसे आग लगा दीजिए। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो कॉन्फिडेंशियल होती है, उसे लिख कर आप सब जगह दिखाते चल नहीं सकते हो, तो सिंपल है, उसे लिखिए और आग लगा दीजिए। डायरी को बाद में सिंपल लिखिए, उस डायरी को आग लगा दीजिए, खत्म। सिंपल, सब खत्म, कुछ सबूत नहीं है ना। वो अब पर्सन आपका एक अंदर से जो जो भी दबा पड़ा था उसके बारे में, जो भी फ्रस्ट्रेशन था, वो खत्म हो गया। अब ये खत्म हो गया, जिसके चलते क्या होगा, अब आप उस आपका नजरिया जो है, आपका जो थिंकिंग है उसके प्रति, वो चेंज कर जाएगा। अब थिंकिंग चेंज होगा तो यू विल बी अ बेटर पर्सन। ओके, अब सिंपल, सबूत ही नहीं है, डायरी ही नहीं है, किसी के साथ अगर लग गया हो तो आपका काम होगा, आप डर जाओगे कि अगर ये डायरी रहता, नहीं तो डायरी किसी के हाथ लग जाता, उसमें उसके बारे में सब चीज लिखा हुआ था, तो क्योंकि उन्हीं के बारे में लिख रहे हो जो आपके अपने हैं। कभी भी एक चीज गौर कीजिएगा कि जो भी हमारे ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर जो ओवर थिंकिंग चलता है, वो किसी और के चलते नहीं हो रहा है, जो हमारे अपने हैं उन्हीं के चलते वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। क्योंकि अपनों से ही तो प्रॉब्लम होता है, गैरों से किसी को क्या प्रॉब्लम है? कोई अगर रोड पे इंसान चल रहा है, वो आपको आकर कुछ भी बोल कर चला जाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोचोगे बस खत्म हो जाएगा वहां पर ही। अगर कोई पागल इंसान है आपको बोल रहा है कुछ, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप उल्टा इंजॉय करोगे। अब ये चीज हम लोगों के साथ क्यों नहीं करते, अपने ही लोगों के साथ? क्योंकि अपने लोग से ही हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगता है। अब बाहर के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, नथिंग। लेकिन अपने लोग जो होते हैं उनसे हमें क्या होता है, प्रॉब्लम होने लगता है। इसी चीज को खत्म करना है कि अपने अवेयर रहिए थॉट्स को। नेक्स्ट इज फिजिकल वर्कआउट। अब फिजिकल वर्कआउट करने से क्या होगा? तो फिजिकल वर्कआउट करने से फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में अ, बहुत कुछ घूम रहा है, और आपकी कैपेसिटी है मान लो जॉगिंग करने की 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर आप कर सकते हो। जब हम अपनी लिमिट को पुश करते हैं फिजिकली, तो क्या होता है उसके बाद में, फिजिकली भी मेंटली भी रेस्ट करने का मन करता है। ठीक है, मन नहीं करता है कि वहां पर सिंपल देखोगे, आप अगर किसी फिजिकल वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप जॉगिंग कर रहे हो, तो अगर आप पार्क में जॉगिंग कर रहे हो, तो वहां पर आपको मन करेगा कि वहां पर बस लेट जाए। जब आप फिजिकली मेंटली थक जाओगे, तो क्योंकि आप फिजिकली थकोगे, आपका मेंटल स्ट्रेस भी होगा वहां पर, और ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि आप वहां पर लेट कर रेस्ट कर ले। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम फिजिकली वर्कआउट करते हैं, पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो जाते हैं। यानी एक तरीके से क्या हुआ, हमारे ब्रेन को
ब्रेन जो हैंग हुई पड़ी थी वो फॉर्मेट हो जाती है। अब इसमें कितना टाइम लगा? तुरंत खत्म हो गया। ठीक है, तुरंत ब्रेन फॉर्मेट हो गया। तो मेनली देखा जाए कि 2 प्रॉब्लम होती है, एक पास्ट की और एक फ्यूचर की। अब ये दोनों जो प्रॉब्लम है, जो पास्ट की प्रॉब्लम है, ना जो सिंपल पास्ट की प्रॉब्लम है, ना वो सब ज़्यादा टेंशन देती है। उसको दूर करने के लिए माइंड डाइवर्ट करते हैं या कोई मूवी देख लेते हैं। तो सिंपल, अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है पास्ट के, तो उसको दूर करने के लिए, ये मोस्टली लोगों के साथ होता है, माइंड डाइवर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं, सोते टाइम टीवी ऑन करके सोते हैं। ठीक है, 80% टू 70% लोग क्या करते हैं, सोते टाइम टीवी देखते हैं, उससे वो लोग को नींद आती है। ठीक है, यानी कि सुनते सुनते एकदम नींद आ गई। बट लोग ऐसा करते हैं, आप देखोगे कि लोग ऐसा करते हैं, टीवी देखते-देखते सो जाते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो बेड पर जाते ही सो जाते हैं। वेरी रेयर 5 टू 10% ऐसे लोग होंगे जो बेड पर जाते हैं और वो सो जाते हैं, क्योंकि उनका बॉडी जो है वो पहले तो फिजिकली थका नहीं है, दूसरा इतना ओवरथिंकिंग चलते रहता है कि माइंड ही रिलैक्स नहीं है। तो इस चलते नींद ही नहीं आता है जल्दी। तो जल्दी नींद नहीं आएगा तो आप बेड पर कितने भी देर रहो, आपको नींद नहीं आएगा। तो वो लोग करते क्या है, टीवी देखते हैं। अब टीवी देखने से क्या होगा कि हमारा थॉट जो है, एक ऑर्डर क्रिएट होगा, वो खत्म होगा और हमारा फोकस टीवी पर जाएगा, जिसके चलते फिर हमारा ब्रेन, हमारा बॉडी रिलैक्स फील करता है और हमें नींद आ जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि अपने आप को बिजी रखिए, क्योंकि अगर हम बिजी रहते हैं कंस्ट्रक्टिवली, मेनली कंस्ट्रक्टिवली बिजी रखना है कहीं पर अपने आप को, तो क्या होता है, हम थक I mean, जाते yeah. हैं। थक जाएँगे तो अपने आप ही नींद आ जाएगी। बट हैविंग सेड दैट, ये भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आप डेली थकोगे। एक टाइम आएगा जिस समय आप फिजिकल वर्कआउट के भी आप हैबिट हो जाएगा, आप थकना आपका बंद हो जाएगा। तो एक ही ऐसा सेंस है, सिंपल आप देखोगे तो ये परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं। एक ही ऐसा सेंस है जिसके हमें पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, तो आप समझ जाओ अपने बॉडी को भी और माइंड को भी जीत लिया। एंड वो सेंस ऑर्गन है, वो क्या है, जिसे हम बोलते हैं दैट इज टंग। अगर टंग पर कंट्रोल कर लिया तो वी कैन कॉन्कर पूरे होल वर्ल्ड। क्योंकि यानी कि मान लीजिए, ये जो टेस्ट है, टेस्ट के पीछे लोग कहीं ना कहीं घूमते रह रहे हैं। ठीक है, दीवाने हुए पड़े हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर देखते हैं, तो लोग एक दिन अगर फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं, तो करके क्या होता है, हमको ये समझ आता है कि बिना खाए भी हम जी सकते हैं। इसी तरह से इसी तरह से अपनी ये जो टंग है, जहाँ से हम बोल रहे हैं सिंपल, इस इसे आप फास्ट रख सकते हैं। वीक में 1-2 दिन, ठीक है? वीक में 1 दिन फास्ट रखिए, जिसको मौन बोलते हैं। अब ये नहीं कि फास्ट रखना है इन द सेंस कि फास्टिंग पे जाना है, व्रत रखना है। मौन रहना है कि आज हम देखते हैं, आज हम कम बोलेंगे या कुछ नहीं बोलते हैं, साइलेंस। ठीक है? मौन बोल लीजिए या साइलेंस बोलिए, बट पॉइंट इस अ पॉइंट इसकी कि वो साइलेंस बड़ा ही आर्टिफिशियल होता है। अब देखोगे, आप चुपचाप हो, बैठे हो, लोग बात कर रहे हैं, आप चुपचाप अकेले बैठे हो, तो वो आर्टिफिशियल सा आपको एक मौन लगेगा, एक साइलेंस लगेगा। कभी आप देखोगे लोगों को जो सो कॉल्ड मौन वाले जो होते हैं, जब मौन तोड़ते हैं, तो वही हालत होता है वो लोग को, जो कोई पर्टिकुलर पर्सन डाइट जो फॉलो कर रहा है, डाइटिंग पर है या फिर फास्टिंग पर है, वो जब तोड़ते हैं। तो डाइटिंग वाले लोग देखेंगे कि पहले वो डाइटिंग कर रहे थे, 1 मंथ, 2 मंथ डाइटिंग किए, और जैसे ही डाइटिंग खत्म हुआ, 90% लोग क्या करते हैं, और ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं। सेम उसी तरह जब जो मौन वाले लोग हैं, जब वो मौन तोड़ते हैं, तो वो भी उसी तरह बिना सोचे-समझे कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। समझ कर करते हैं तो उसका बेनिफिट होता है। अगर आप समझ रहे हो कि आपको क्या करना है तो उसका बेनिफिट होगा। इसी तरह आप व्रत रख लो, आप मौन रख लो कि आपको नहीं बोलना है या कम बोलना है या सिर्फ़ उतना ही बोलना है जितना ज़रूरी है, अपने अंदर भी और अपने बाहर भी, दोनों चीज़। ये नहीं कि सिर्फ़ अंदर भी और बाहर भी दोनों ज़रूरी है। अगर अंदर-बाहर दोनों में अगर आपके काल्मनेस आ जाए, आपके टंग पर एक मौन आ जाए, तो सिर्फ़
उतना ही बोलना है जितना जरूरी है। तो ये दोनों चीजें हमको आनी चाहिए, ये दोनों को हम सब को प्रैक्टिस करते रहनी है। जितना कम बोलने का, एक तो नंबर 1 बिजी रहने का, और दूसरा दूसरा सिंपल ये जो बिजी नहीं रहने का, ये भी आर्ट आनी चाहिए। आप कम बोलो, बिजी मत रहिए, कम बोलिए। दूसरा है कि अगर कोई है तो वो बिजी रह रहा है, और दूसरा है कि वो बिजी नहीं है लेकिन वो कम बोल रहा है। तो ये दोनों आर्ट अगर हम सब में आ जाए, यानी बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है, जितना बोलना है, एक एक बात में दम होनी चाहिए, उतना ही बोलना है जितना जरूरी है। यानी बोलना है, हमको बोलना भी आना चाहिए और चुप रहना भी आना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज होना चाहिए, बिजी रहना भी आना चाहिए, बिजी रहना नहीं भी आना चाहिए। अगर आप किसी खाली प्लेस पे हो तो वो भी आना चाहिए, अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो वो भी आना चाहिए। तो ये चीज हमारे लाइफ में, हमारे ब्रेन से जो ओवर थिंकिंग है वो खत्म करती है। सो ओके, तो आज दैट्स ऑल फॉर टुडे, यहाँ पर हम सेशन को खत्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर द सेशंस।